Good morning, dear students. Are you able to listen to me? Please let me know. आपको मेरी आवाज आ रही है? कमेंट बॉक्स में ओके यस थैंक यू मिस कविता, मिस्टर पहाड़ी सिंह, थैंक्स। आपका रेस्पॉन्स मैंने देख लिया है, आपके कमेंट्स आ गए हैं। तो मेरी आवाज़ बिल्कुल साफ है। स्वाति सचदेवा लिखते हैं गुड मॉर्निंग सर, यस यू आर ऑडिबल। या थैंक यू स्वाति, थैंक यू बेटा, थैंक यू। सनी कुमार नमस्ते बेटा, थैंक यू, वेरी गुड। चलिए हम आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। थैंक्स, आपका कंफर्मेशन मुझे मिल गया है और हमने आज का जो ये ग्रीवेंस रिड्रेसल कैंप रखा है, ये आप सभी विद्यार्थियों से कुछ विषयों पर बात करने के लिए हमने रखा है और मुझे उम्मीद है कि सभी विद्यार्थी हमारे इस सेशन का लाभ उठाएंगे। और आप सभी विद्यार्थी जानते हैं कि पिछले मंडे को मेरी कुलीग डॉक्टर अर्शिया हुसैन ने शुरुआत की थी इस लॉकडाउन में डिजिटल ग्रीवेंस रिड्रेसल कैंप्स ऑर्गेनाइज करने की। पिछले मंडे हमारा पहला डिजिटल कैंप लगा था और आज वाला जो ये मंडे है, इस मंडे में हमारा ये इस पर्टिकुलर लॉकडाउन का दूसरा प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आए हैं। इस प्रोग्राम की आवश्यकता हमें इसलिए महसूस हुई क्योंकि लॉकडाउन होने के कारण विद्यार्थियों का रीजनल सेंटर पर आना संभव नहीं हो पा रहा है और आप लोगों की बहुत सारी क्वेरीज होती हैं, बहुत सारी ग्रीवेंसेस होती हैं जिनको हम रिजॉल्व करना चाहते हैं ताकि आपको आपकी पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम ना आए। हालांकि जो हमारे रीजनल सेंटर दिल्ली 1 के विद्यार्थी हैं और जो फेसबुक पर लगातार हमसे जुड़े रहते हैं और जो हमारी रीजनल सेंटर की वेबसाइट को भी विजिट करते रहते हैं, हमारे इन सभी विद्यार्थियों ने, दिल्ली 1 के विद्यार्थियों ने देखा होगा कि हमने आप सभी की सुविधा के लिए हमने मोबाइल नंबर्स भी रिलीज़ किए हुए हैं और उनकी सूचना फेसबुक पर भी हमने डाल दी थी और इग्नू रीजनल सेंटर दिल्ली 1 की वेबसाइट पर भी वो अवेलेबल है, ताकि जब भी आपको हमसे बात करने की ज़रूरत पड़े आप हमसे मोबाइल पर बात कर सकें। ऑफिस बंद होने के कारण लैंडलाइन फ़ोन इस समय पर उठाया जाना संभव नहीं है, इसीलिए हमने आप लोगों की सुविधा के लिए मोबाइल नंबर इशू किए हैं और 4 मोबाइल नंबर हमने फेसबुक पर आप लोगों की सूचना के लिए डाले थे। जो मास्टर्स डिग्री के प्रोग्राम के बच्चे हैं वो मास्टर्स डिग्री वाला हमारा मोबाइल नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी प्रकार से दूसरा नंबर हम लोगों ने दिया था बैचलर्स डिग्री वाले स्टूडेंट्स के लिए। तीसरा मोबाइल नंबर हमने इशू किया था डिप्लोमा पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम के स्टूडेंट्स के लिए। और एक चौथा स्पेशल प्रोग्राम हमारा जो जो हमने चौथा मोबाइल नंबर जो डाला था, वो चौथा मोबाइल नंबर था जैसे अगर किसी व्यक्ति को, किसी बच्चे को इस समय पर अगर अपनी असाइनमेंट्स अपलोड करने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो या किसी को प्रोजेक्ट या सिनॉप्सिस अपलोड करने में अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही हों, तो आप हमारे स्टाफ से फ़ोन पर, मोबाइल फ़ोन पर आप बात करके अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो ये सुविधाएं हमने आपके लिए जारी की हैं लॉकडाउन पीरियड के दौरान, ताकि कोई विद्यार्थी कम्युनिकेशन गैप के कारण किसी समस्या में ना पड़े। तो आप सभी विद्यार्थी हमारे साथ फेसबुक पर भी जुड़े रहते हैं और हमारी वेबसाइट को भी रेगुलरली विजिट करते रहते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और आज के इस प्रोग्राम में भी आप आकर हमारे साथ जुड़े, आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। मैं डॉक्टर अशोक शर्मा, आपका क्षेत्रीय निदेशक इग्नू क्षेत्रीय केंद्र दिल्ली 1 से इस समय पर आपसे लाइव कनेक्टेड हूं और आपके कुछ
प्रश्नों के जवाब देने के लिए इस समय पर आपके बीच मौजूद हूँ। जो विद्यार्थी फेसबुक पर हमसे जुड़े हुए हैं, कल आप सभी विद्यार्थियों ने देखा होगा कि कल एक छोटा सा कन्फ्यूज़न हो गया था। असाइनमेंट्स की डेट बढ़ने का एक लेटर जो है वो फेसबुक पर अपलोड हो गया था। वो कुछ सोशल मीडिया की जो कुछ अच्छाइयाँ हैं, इसी प्रकार से सोशल मीडिया की कुछ कमियाँ भी हैं। और क्योंकि हम सभी लोग सोशल मीडिया को पिछले कई वर्षों से इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं, इसीलिए हमने सोशल मीडिया के उपयोग भी देखे हैं और सोशल मीडिया के हमने कुछ दुरुपयोग भी देखे हैं। कल इसी के ही दुरुपयोग का एक नमूना कल आप सभी विद्यार्थियों को भी थोड़ा परेशानी का सामना करना पड़ा और हम लोगों को भी थोड़ा परेशानी का सामना करना पड़ा। कल किसी व्यक्ति ने, अभी हमें उसका सोर्स नहीं पता है, अभी कोई जानकारी अभी सामने नहीं आई है, किंतु कल किसी व्यक्ति ने एक पुराने डॉक्यूमेंट की टैंपरिंग करके के असाइनमेंट्स जमा कराने की डेट बढ़ गई हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर उसको फ्लोट कर दिया। और क्योंकि इग्नू आपकी यूनिवर्सिटी है, जन जन का विश्वविद्यालय है, और क्योंकि इग्नू आपकी सुविधा के लिए सभी चीज़ों का ध्यान रखती है, तो उस फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट को, उस फेक डॉक्यूमेंट को सही मान लिया गया और बहुत सारे लोगों ने उसको सर्कुलेट करना शुरू कर दिया। और उसी में ही बाई चांस हम लोगों से भी वो हमारे फेसबुक पेज पर अपलोड हो गया था। किंतु जैसे ही हमें हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ से आधिकारिक सूचना मिली कि अभी इग्नू ने असाइनमेंट्स जमा कराने का कोई नोटिफिकेशन डेट बढ़ने का इशू नहीं किया है, तो अभी इसको सही ना समझा जाए। और जैसे ही हमें हमारे मुख्यालय से इस प्रकार की सूचना प्राप्त हुई, हमने तुरंत जितने भी रीजनल सेंटर्स ने उसको अपने अपने फेसबुक पेज पर या वेबसाइट पर अगर अपलोड कर दिया था, तो इमीडिएटली इग्नू सिस्टम के तहत उस डॉक्यूमेंट को, जो कि आधिकारिक नहीं था, ऑफिशियल नहीं था, उसको फेसबुक से भी हटा लिया गया और कुछ रीजनल सेंटर्स जिन्होंने वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया था, उसको वहां से भी हटा लिया गया है। तो इसके लिए आप सभी को जो असुविधा हुई उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। किंतु एक चीज़ का हम सभी को ध्यान रखना है कि जब जब कोई फैसिलिटी शुरू की गई है, सोशल मीडिया शुरू किया गया है, तो किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार के किसी भी डॉक्यूमेंट को फोर्ज नहीं करना चाहिए। ये एक तरीके का क्राइम है, इट इज़ ए क्रिमिनल एक्टिविटी। और अगर ऐसे किसी व्यक्ति को किसी के गलत हस्ताक्षर इस्तेमाल करने का दोषी पाया जाता है, तो भारत के कानूनों के अनुसार उसको सजा भी मिल सकती है। तो कृपया करके जो भी विद्यार्थी हैं, हम सभी को इस तरीके की चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी इस प्रकार की चीज़ों का ना तो दुरुपयोग करे और ना ही कोई शिकार बने। जब जब सोशल मीडिया का अब यहाँ पर हम प्रचलन में हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमारी जिम्मेदारियाँ और ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि सोशल मीडिया को हम सही सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए ही इस्तेमाल करें। लोगों को सही सूचनाएं देने के लिए ही हम सोशल मीडिया को इस्तेमाल करें। किसी के भी हस्ताक्षर फॉर्जरी करके, अगर कोई इस तरीके का डॉक्यूमेंट तैयार करके लोगों को यदि गुमराह किया जाता है और अगर ऐसा दोषी व्यक्ति पकड़ लिया जाता है, तो कानून उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकता है और उसको सजा मिल सकती है। तो कृपया करके हम में से कोई भी इस तरीके की चीज़ों का शिकार भी ना हो पाए। आजकल हम सभी देखते हैं कि OTP वगैरह मांगकर आपके बैंक अकाउंट खाली कर दिए जाते हैं, आपको इस तरीके की ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार बना लिया जाता है। तो हम सभी को ही ऐसी चीज़ों के प्रति सावधान रहना चाहिए, ताकि हम में से कभी भी कोई भी इस तरीके की किसी भी धोखाधड़ी का शिकार ना हो पाए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि हालांकि अभी जो वो एक फेक डॉक्यूमेंट था, जो कल वो एक नकली फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट था, हालांकि उसको वापस कर लिया गया है, किंतु अभी भी हमारी यूनिवर्सिटी ने डेट आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, अभी इस बारे में हमें आज शाम तक इंतजार करना है कि हमारी अथॉरिटीज़ इस बारे में क्या दिशा निर्देश जारी करती हैं।
और हमें इंतजार करना है जब हम उसका प्रॉपर आधिकारिक तरीके से हम उसकी घोषणा कर देंगे। हमारे इग्नू हेडक्वार्टर की वेबसाइट पर भी जब वो आ जाएगा और हमारे इग्नू हेडक्वार्टर का जो फेसबुक पेज है उस पर भी जब वो डॉक्यूमेंट आ जाएगा तब हम उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे। और आप सभी लोग जानते होंगे, जहां तक रीजनल सेंटर दिल्ली 1 की बात है, हमारे साथ फेसबुक पर जुड़े हुए सभी विद्यार्थी इस चीज को बराबर जानते हैं कि हम लोग लगातार आप सभी विद्यार्थियों से प्रार्थना करते आए हैं कि कृपया करके लास्ट डेट की इंतजार कभी भी मत करिए। और पिछले दिनों में भी मैंने असाइनमेंट सबमिशन के ही बारे में शायद 4 या 5 मैसेज इसी फेसबुक पेज पर डाले हैं आप सभी विद्यार्थियों के लिए कि विद्यार्थियों ने हमारे गूगल फॉर्म के माध्यम से अपनी असाइनमेंट्स अपलोड करनी शुरू कर दी हैं और हमें अभी तक इतनी असाइनमेंट्स हमें प्राप्त भी हो चुकी हैं। किंतु कभी भी विद्यार्थी लास्ट डेट तक का इंतजार ना करें। जैसे ही आपकी असाइनमेंट्स तैयार हो जाती हैं, आप लास्ट डेट्स के अंदर अंदर अपनी असाइनमेंट्स तैयार करके उनको इमीडिएटली हमारे गूगल फॉर्म के माध्यम से आप हमारे को अपलोड करके हमारे तक वो असाइनमेंट्स आप इमीडिएटली पहुंचा दें। तो ये हम निरंतर आपसे अपील करते चले आ रहे हैं। हमने कभी भी आपको एनकरेज नहीं किया कि आप लास्ट डेट की इंतजार करें, लास्ट डेट बढ़ने की उम्मीद में बैठे रहें। ऐसा हमने आधिकारिक तौर पर या व्यक्तिगत तौर पर कभी हमने किसी विद्यार्थी को नहीं कहा है कि लास्ट डेट बढ़ेगी और आप लास्ट डेट बढ़ने की इंतजार करें और लास्ट डेट बढ़ने के बाद आप अपलोड करें। नहीं, हमारे जितने भी आप ऑफिशियल कम्युनिकेशंस देखेंगे, हम अपने सभी विद्यार्थियों को हमेशा ये जीवन का एक नियम बना लेने के बारे में हम आपसे निवेदन करते हैं कि चाहे वो कोई भी चीज हो, कोई भी चीज हो, आपको जिंदगी में अनेक प्रकार की क्रियाएं करनी पड़ती हैं, एक्टिविटीज करनी पड़ती हैं और ज्यादातर क्रियाओं में लास्ट डेट का प्रोविजन होता है। एक छोटा सा अगर मैं आपसे एग्जाम्पल के तौर पर ही अगर मैं बात करूं, जैसे मान लीजिए कि मोबाइल का ही बिल भरना है या बिजली का बिल भरना है या पानी का बिल भरना है या री रजिस्ट्रेशन फॉर्म, हमारे पुराने विद्यार्थियों को री रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होता है, तो हम हमेशा आपको लिखित में भी ये रिक्वेस्ट करते चले आ रहे हैं कि प्लीज डू नॉट वेट फॉर द लास्ट डेट। किंतु ये शायद हम भारतीयों के शायद व्यवहार में ढला हुआ है कि हम लोग लास्ट डेट आने तक का इंतजार करते हैं, लास्ट डेट की इंतजार में बैठे रहते हैं और फिर अगर लास्ट डेट बढ़ जाती है तो उसके बाद फिर हम आगे की कोई कार्रवाई करते हैं, जो कि एक तरीके से गलत है। ये हमारे व्यवहार में ढिलाईपन पैदा करती है। इसको इंग्लिश में प्रोक्रास्टिनेशन बोला जाता है। चीजों को कल तक के लिए टालते रहना, परसों तक के लिए टालते रहना कि अरे अभी तो 10 दिन और बढ़ सकते हैं, बाद में देख लेंगे, बाद में बना लेंगे, बाद में जमा करा देंगे। तो इसको प्रोक्रास्टिनेशन कहते हैं और ये सफलता के मार्ग में एक बहुत बड़ी बाधा है। अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो प्रोक्रास्टिनेशन के बारे में आपको बहुत सारा लिटरेचर मिलेगा। तो मैं अपने सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो प्रोक्रास्टिनेशन, चीजों को टालते जाना, लास्ट डेट आने के इंतजार में बैठे रहना और लास्ट डेट बढ़ने की उम्मीद लगाकर रखना, ये सारे के सारी चीजें जो हैं ये आपकी सफलता के मार्ग में बाधा हैं। और ये सब चीजें मैं आपके साथ इसीलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि मैं आप सभी विद्यार्थियों के साथ एजुकेशनली भी जुड़ा हुआ हूं और इमोशनली भी जुड़ा हुआ हूं। आपके गार्जियन के तौर पर मुझे लगता है कि आपके सारे काम आपके दिए गए समय के अनुसार चलते रहें ताकि आप अपना जो कार्यक्रम है, जैसे मान लीजिए अगर किसी ने 6 महीने के सर्टिफिकेट प्रोग्राम में एडमिशन लिया है तो आप 6 महीने के सर्टिफिकेट प्रोग्राम को 6 महीने में ही पूरा कर लें। अगर किसी ने 1 साल का डिप्लोमा में एडमिशन लिया है तो वो 1 साल का डिप्लोमा 1 साल में ही पूरा कर लें। और ये केवल तभी संभव है जब आप हमारे दिए गए शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप अपनी असाइनमेंट्स जमा कराएं, अपना एग्जाम फॉर्म भर दें और आप अपनी परीक्षाओं में अपीयर हो जाएं। इसी प्रकार से 2 साल की मास्टर्स डिग्री को 2 साल में ही पूरा करें, 4 साल ना लगाएं। अगर आप मास्टर्स डिग्री 2 साल में पूरी कर लेते हैं तो उससे आपके कैरियर में आपको एडवांटेज मिलेगा। अगर आप 4 साल लगा देंगे, हालांकि हमारा सिस्टम फ्लेक्सिबल है, हमारा सिस्टम आपको ऐसी इजाजत देता है कि अगर आप किसी सत्र में अगर आप असाइनमेंट जमा नहीं करा पाए हैं तो आप अगले वाले विद इन मैक्सिमम वैलिडिटी पीरियड
मैक्सिमम वैलिडिटी पीरियड के अंदर अंदर आप अपनी असाइनमेंट कभी भी जमा करा सकते हैं। अगर जून में परीक्षाएं नहीं दे पाए थे तो दिसंबर में परीक्षाएं दे सकते हैं। तो हमारा सिस्टम फ्लेक्सिबल है, लेकिन फिर भी व्यक्तिगत तौर पर हम अपने विद्यार्थियों को हमेशा यही सलाह देते हैं कि ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी का फायदा ना उठाएं, केवल मजबूरी पड़ने पर ही आप चीज़ों को अगली छमाही तक के लिए रोकें। लेकिन फिर भी जो जो मैक्सिमम वैलिडिटी पीरियड है उसके अंदर अंदर तो आपको अपना कार्यक्रम पूरा करना ही करना होता है। तो हमने हमारे विद्यार्थियों को हमेशा ये एक बहुत सिंसियर एडवाइस दी है। अगर आप इसी फेसबुक पेज पर मेरे पुराने पोस्ट्स को देखेंगे तो मैं बहुत बार आप सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट करता चला आया हूं, नेवर वेट फॉर द लास्ट डेट। जो भी आपको समय सीमाएं दी गई हैं उन समय सीमाओं के अंदर अंदर आप अपने कार्यक्रमों को पूरा करें। तो अभी आप आज शाम तक के लिए भी आप किसी प्रकार के ऑफिशियल इंफॉर्मेशन की अगर आपको इंतजार करनी है तो इंतजार कर सकते हैं कि यूनिवर्सिटी आगे कोई डेट बढ़ा रही है या नहीं बढ़ा रही है। लेकिन फिर भी मैं अपनी रिक्वेस्ट को रिपीट करना चाहूंगा कि प्लीज नेवर वेट फॉर द लास्ट डेट फॉर एनीथिंग इन योर लाइफ। ये सफलता का एक बहुत बड़ा मंत्र है, बहुत बड़ा सूत्र है। तो अभी भी मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे विद्यार्थियों ने एक मैसेज को कॉपी कर लिया है और उसको वो लगातार सैकड़ों बार पेस्ट करते चले जा रहे हैं कि असाइनमेंट सबमिशन की डेट एक्सटेंड होगी क्या, और लास्ट डेट एक्सटेंड करने के बारे में लगातार विद्यार्थी मैसेज डालते चले आ रहे हैं। मैं आप सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया करके इस टेंडेंसी को छोड़ दें और अपने व्यवहार में एक नया परिवर्तन लेकर आएं कि जो समय सीमाएं दी गई हैं उन्हीं दी गई समय सीमाओं के अंदर अंदर हम अपने कार्यों को पूरा जरूर करें। करण बहल नाम के एक स्टूडेंट हैं हमारे, जो रिजल्ट के बारे में पूछ रहे हैं। तो मैं आप सभी विद्यार्थियों के साथ शेयर करना चाहूंगा कि जो रिजल्ट डिक्लेयर करने का जो कार्य है वो हमारा स्टूडेंट इवैल्यूएशन डिवीजन करता है। और क्योंकि कोरोना पीरियड चल रहा है, अभी दफ्तर फुल फ्लेज्ड हमारे अभी दफ्तर खुले नहीं हैं और लिमिटेड स्टाफ के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। तो इसीलिए रिजल्ट डिक्लेयर करने में अभी थोड़ा सा और समय लग सकता है, किंतु यूनिवर्सिटी आपके रिजल्ट के लिए बहुत गंभीर है। और खास तौर पर जो फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर के जो विद्यार्थी हैं उनके रिजल्ट डिक्लेयर करने के बारे में हमारी संवेदनशीलता थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि उनको अपना फाइनल सेमेस्टर या फाइनल ईयर पूरा करने के बाद उनको फर्दर आगे किसी न किसी दूसरे प्रोग्राम में दाखिला लेना होता है। तो इस बारे में मैंने आपको ये चीज़ जानकारी देना चाहता था। केशव दोबारा फिर से लिखते हैं डेट बढ़ा देने के लिए। तो मेरे स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इस तरीके की चीज़ों के लिए ऑफिशियल कम्युनिकेशन का इंतजार करें। जैसे ही इग्नू हेडक्वार्टर से कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी हम आप तक वो चीज़ जरूर सूचित करेंगे, आपको जरूर हम बताएंगे। इसके बारे में अदिति सिंह लिखते हैं कि सर फीस रिफंड के बारे में बता दीजिए। तो मैं फीस रिफंड के बारे में हमारे स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहूँगा कि फीस रिफंड हमारे इग्नू मुख्यालय की तरफ से जैसे जो भी हमारे पॉलिसी डिसीजंस हैं, अगर आपका एडमिशन कैंसिल हुआ है क्योंकि आपने अपना सवाल पूरा नहीं लिखा था तो मैं उसका पूरा मैं नहीं समझ पाया हूँ कि कौन से वाला फीस रिफंड है। अगर किसी व्यक्ति का, किसी बच्चे का अगर किसी कारण से एडमिशन कैंसिल यूनिवर्सिटी की तरफ से होता है तो उस मामले में जो फीस रिफंड की पॉलिसी है, यूनिवर्सिटी उन नियमों के तहत आपके उसी अकाउंट में फीस को वापस ऑटोमेटिकली रिफंड कर देती है जिस अकाउंट से आपने अपनी फीस इग्नू में जमा करवाई थी। अदिति का सवाल मैंने ले लिया है। नजमा रिसर्च प्रपोजल के बारे में जानना चाहते हैं। तो नजमा को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इसके लिए आप थोड़ा सा विस्तार से बताएं कि आपने किस प्रोग्राम का रिसर्च प्रपोजल सबमिट किया है, क्योंकि हमारे विद्यार्थी पूरा प्रश्न नहीं लिखते हैं तो हमें कई बार उस प्रश्न को पकड़ना और उस प्रश्न को समझना मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं जनरल रिप्लाई एक जरूर देना चाहूँगा कि अभी जो प्रोजेक्ट प्रपोजल जो हमारे पास हमारे गूगल फॉर्म के माध्यम से हमारे पास जमा हो रही हैं, हमने उनको कंसर्न्ड इवैल्यूएटर्स के पास भेजना शुरू कर रखा है। और जैसे ही कंसर्न्ड इवैल्यूएटर्स आपके रिसर्च प्रपोजल को प्रोसेस कर लेंगे और उसके बाद उनका जो भी डिसीजन होगा
आपका प्रोजेक्ट प्रपोजल जो है अप्रूव होता है तो हमारा रीजनल सेंटर आपको कम्युनिकेट कर देगा, और अगर उसमें आपके इवेल्युएटर ने अगर कोई सुझाव दिए हैं तो वो सुझाव भी आप तक हम लोग ऑफिशियली कम्युनिकेट करेंगे। तो ये आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। पल्लवी सिंह लिखते हैं कि सिनॉप्सिस अगर रिजेक्ट हो जाता है तो रिजेक्ट होने के बाद नए सिनॉप्सिस को सबमिट करने के बाद भी नहीं आया है। पल्लवी सिंह, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपना एनरोलमेंट नंबर वगैरह लिखते हुए, ताकि हमें पता चल जाए कि आपका एनरोलमेंट नंबर क्या था, आपने किस प्रोग्राम का आपने अपना प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस जमा करवाया था, तो आप हमारे रीजनल सेंटर पर ईमेल डाल दीजिएगा। हम लोग ईमेल से तुरंत आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देंगे। प्रगति मौर्य कह रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं कि ऑनलाइन क्लास की इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी। यस, मैं मिस प्रगति को मैं बताना चाहूँगा कि जो ऑनलाइन क्लासेस के बारे में आपको हमारी वेबसाइट के माध्यम से भी, रीजनल सेंटर की हमारी जो वेबसाइट है उस पर ऑनलाइन क्लासेस के बारे में हम लोग टाइम टेबल डालेंगे, और फेसबुक के माध्यम से भी हम आपको टाइम टू टाइम जरूर इन्फॉर्म करते रहेंगे। तो ऑनलाइन क्लासेस के बारे में आप हमारी वेबसाइट और आप हमारा फेसबुक पेज दोनों जरूर देखते रहें। परवीन भारद्वाज हमसे पूछना चाह रहे हैं कि सर वाई द स्टाफ डू नॉट पिक कॉल्स एंड रेस्पॉन्ड। परवीन भारद्वाज को मैं बताना चाहूँगा, शायद परवीन जी ने शायद ना तो हमारा फेसबुक पेज पे हमारी इंफॉर्मेशन पढ़ी है, और शायद ना ही इन्होंने हमारे दिल्ली रीजनल सेंटर 1 की वेबसाइट को विजिट किया है। आप लोगों को बार बार बताया गया है कि क्योंकि कोरोना के कारण दफ्तर बंद हैं, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, लैंडलाइन फोन को उठाने के लिए स्टाफ दफ्तर नहीं आ रहा है, तो इसीलिए हमने मोबाइल नंबर रिलीज किए हुए हैं। उन मोबाइल नंबर्स की सूचना फेसबुक पर भी डाली गई है और वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। मंडे टू फ्राइडे 9:30 से 6 के दौरान 4 साथी, हमारे 4 स्टाफ मेंबर्स मोबाइल पर आपसे बात करते हैं, और 1000 से भी ज्यादा विद्यार्थियों को पिछले 20-25 दिनों में मोबाइल पर सूचनाएं दी जा चुकी हैं। तो कृपया करके आप अपनी जानकारी को अपडेट रखें। स्वाभाविक सी बात है कि अगर लॉकडाउन लगा हुआ है, अगर दफ्तर बंद हैं, तो आप किस लैंडलाइन नंबर पर फोन कर रहे हैं, आपके किस लैंडलाइन फोन को कौन उठाएंगे। तो कृपया करके आप थोड़ा सा सतर्कता आप भी बरतें, और आप हमारी वेबसाइट और हमारे फेसबुक पर हमने जो मोबाइल नंबर दिए हैं उन पर आप हमें संपर्क करें, मंडे टू फ्राइडे 9:30 से 6 के दौरान। मिस्टर जीवन पूछना चाह रहे हैं, जुलाई 2021 के असाइनमेंट्स के मार्क्स कब अपडेट होंगे। तो मैं अभी आपको बताना चाहूंगा कि जुलाई 2021 के असाइनमेंट्स अभी भी जमा हो रहे हैं, अभी उनके इवैल्यूएशन का काम अभी शुरू नहीं हो पाया है, उसमें थोड़ा समय लगेगा। तो जुलाई 2021 के असाइनमेंट्स के बारे में आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। जसमीत कौर एक विद्यार्थी हैं, इनका जो प्रश्न था वो थोड़ा सा शायद ऊपर चला गया है। विद्यार्थी क्योंकि जल्दी जल्दी मैसेजेस डाल रहे हैं। हाँ, यस, मिल गया। जसमीत कौर ने लिखा है एग्जाम्स 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 कब होंगे। तो मैं जसमीत कौर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कृपया करके एग्जाम्स शब्द को इतनी बार ना रिपीट करें। इस शब्द से आपकी चिंता के बारे में ज़्यादा पता चलता है कि एग्ज़ाम फोबिया शायद आपको है, थोड़ा एग्ज़ाम्स से शायद आप डर रहे हैं। तो कृपया करके जसमीत कौर से मेरी रिक्वेस्ट है कि एग्ज़ाम्स जब भी होंगे आपको कम से कम भी 15 दिन पहले आपको हमारी वेबसाइट के माध्यम से भी और हमारे फेसबुक के माध्यम से भी सारी की सारी सूचना मिल जाएगी। तो आप प्लीज़ इस बारे में वरीड ना हो, किसी भी प्रकार की एंजाइटी का शिकार ना हो। आपको एग्जाम्स की पूरी डेट शीट हमारी वेबसाइट के माध्यम से आपको पूरी सूचना मिलेगी, और आपको हॉल टिकट भी जारी किया जाएगा हमारी इग्नू की मेन वेबसाइट के माध्यम से। उस हॉल टिकट के ऊपर अभी आपकी डेट शीट छपी हुई होगी। तो ये इंफॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी। एक विद्यार्थी जानना चाहते हैं कोरोना के कारण डेट एक्सटेंड होगी कि नहीं। किसान सिंह जानना चाहते हैं, आंसर मी यस और नो।
किसान सिंह जी, ये थोड़ा सा कठिन, आप मेरे लिए रास्ता थोड़ा सा कठिन कर रहे हैं यस और नो का मेरे को ऑप्शन देकर। मैं आपके दिए गए यस और नो के अनुसार शायद मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि एग्जाम्स के बारे में हमारा जो डिसीजन लेने वाली अथॉरिटीज हैं वो इग्नू हेडक्वार्टर डिसीजन लेता है। और हमारा इग्नू हेडक्वार्टर जब डिसीजन लेता है तो उसके बाद सभी रीजनल सेंटर्स को इन्फॉर्म किया जाता है। तो यस और नो जैसे में आप लोगों को बांधकर अपना मनचाहा उत्तर ढूंढने का प्रयास ना करें। एग्जाम्स जब भी होंगे इसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन ऑफिशियली हम लोग आप तक, क्योंकि एग्जाम्स आपके होने हैं तो आपको तो सूचना देनी ही देनी है ना, तो आपको प्रॉपर तरीके से पूरा रिप्लाई किया जाएगा और आपको पूरा इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। जसमीत कौर का अगला प्रश्न है, जनवरी 21 के एग्जाम्स कब होंगे? शायद इनका प्रश्न स्किप हो गया है, क्योंकि विद्यार्थी बहुत स्पीड से अपने प्रश्न पूछ रहे हैं। तो मैं अपने स्टूडेंट्स से मैं एक जनरल रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग तैयारी करते रहें। एग्जाम्स कब होंगे ये दुविधा या ये प्रश्न प्लीज आप अपने माइंड से निकाल दें। आपकी तैयारी पूरी रहनी चाहिए। जैसे हमारे देश के फौजी हैं, हमारे देश के फौजियों को कभी कोई सूचना नहीं दी जाती है कि बॉर्डर की दूसरी तरफ से अटैक कब होगा। कृपया करके आप हमारे देश के फौजियों की स्थिति को आप एक सेकंड के लिए कल्पना करिए। हमारे फौजियों को कौन सा शेड्यूल मिलता है, लेकिन फिर भी हमारे फौजी हमारे देश की सुरक्षा के लिए हमारे बॉर्डर्स पर 24 घंटे हमेशा सतर्क रहते हैं, हमेशा तैनात रहते हैं, हमेशा अलर्ट रहते हैं। हमें कुछ नहीं पता होता है कि बॉर्डर की दूसरी तरफ से गोलाबारी कब शुरू हो जाएगी, लेकिन हमारे देश के नौजवान, हमारे फौजी भाई हमारे तुरंत वो जो है ना हमेशा जवाब देने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं। तो आप लोग क्यों इतना परेशान हैं कि एग्जाम्स कब होंगे, एग्जाम्स कब होंगे? आप अपनी पढ़ाई 24 घंटे आप अपने आप को तैयार रखिए। आपको ये चीज आपको ऑफिशियली बता दी गई है कि कम से कम भी 15 दिन पहले आपकी डेट शीट अपलोड कर दी जाएगी, कम से कम 15 दिन पहले आपको इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। दूसरी बात, मैं बिल्कुल इस चीज को मैं स्वीकार करना चाहूंगा, ये मेरा एक प्योर कन्फेशन है अपने सभी स्टूडेंट्स के सामने, मैं ईमानदारी से बता रहा हूं कि मुझे भी नहीं पता है कि जून के आपके एग्जाम्स कब से शुरू होंगे। डेट शीट हमारे पास नहीं है। जैसे ही डेट शीट बनेगी वो डेट शीट इग्नू अपनी वेबसाइट पर डाल देगा और आप लोगों को भी पता चल जाएगा कि इतनी तारीख से एग्जाम्स शुरू हैं। तो कृपया करके आप इग्नू के सिस्टम को साथ के साथ समझने की कोशिश करिए। इसके अलावा एक विद्यार्थी प्रगति एक विद्यार्थी हैं, पूछना चाह रहे हैं कि ऑफिशियल पेज कौन सा है इग्नू के फेसबुक पेज पर। इसकी भी सूचना बार बार, एक तो हम जो रीजनल सेंटर दिल्ली 1 का जो ये फेसबुक पेज है जिस पर आप इस समय पर हमारा ये वाला प्रोग्राम देख रहे हैं, ये आपको यहाँ पर बता रहा है कि ये हमारा फेसबुक पेज है RCD 1 का, इग्नू RCD 1 का ये हमारा ऑफिशियल फेसबुक पेज है। और रीजनल सेंटर हमारा ये हमारे फेसबुक पेज के अलावा हम हमारा जो इग्नू हेडक्वार्टर का भी जो ऑफिशियल पेज है उसकी भी सूचना हम बीच बीच में अपने फेसबुक पर डालते रहते हैं। तो आप वहां से उनको लाइक करिए। जब आप उस पेज को लाइक कर लेते हैं, फॉलो कर लेते हैं, तो आपको फिर वहां पर ऑफिशियली इंफॉर्मेशन मिलनी शुरू हो जाती है। तो आपको इस बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सागर जानना चाहते हैं रिजल्ट कब तक अपडेट होंगे। तो ये भी मैं अपने विद्यार्थियों को बताना चाहूंगा कि जो हमारा सिस्टम है वो सिस्टम आप सभी विद्यार्थियों को समझने की जरूरत है कि जैसे ही टर्म एंड एग्जाम होते हैं, टर्म एंड एग्जाम की जो कॉपीज हैं वो इवेल्युएटर्स को भेज दी जाती हैं और एक इवेल्युएटर जितनी स्पीड से कॉपीज को इवेल्युएट करके वापस जमा कराता है, तो हमारा जो इग्नू हेडक्वार्टर है उसी प्रकार से उन रिजल्ट्स को अपडेट करता चला जाता है, वेबसाइट पर अपलोड करता चला जाता है। लेकिन किंतु फिर भी ये हमारा जो विश्वविद्यालय है, मैं बड़े गर्व के साथ आप सभी विद्यार्थियों के साथ शेयर कर रहा हूं, ये हमारी यूनिवर्सिटी का मैंडेट है कि विद इन 45 डेज हम हमारे विद्यार्थियों के मैक्सिमम रिजल्ट्स
80 से भी ज्यादा % बच्चों के रिजल्ट्स हम लोग विद इन 45 डेज डिक्लेयर कर देते हैं, इग्नू की वेबसाइट पर अपलोड कर देते हैं। ये मैंने क्यों कहा 80% से भी ज्यादा रिजल्ट हमारे 45 डेज के अंदर अंदर इग्नू की वेबसाइट पर अपलोड हो जाते हैं, अपडेट हो जाते हैं। ये मैंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि कुछ % जो इवेल्युएटर्स हैं अपने किसी न किसी व्यक्तिगत कारण से कॉपीज को जांचकर अवार्ड्स वापिस इग्नू हेडक्वार्टर पर जमा करवाने में कई बार थोड़ा सा डिले कर देते हैं। तो ऐसे कुछ बच्चों का रिजल्ट डिले हो सकता है, लेकिन वो भी यूनिवर्सिटी बाद में वेट नहीं करती है, डेली बेसिस पर जैसे जैसे जिस जिस विद्यार्थी का रिजल्ट इग्नू हेडक्वार्टर पर पहुंचता चला जाता है, उनके रिजल्ट्स को साथ के साथ ही वेबसाइट पर अपडेट कर दिया जाता है। तो आप लोगों को ये इंतजार करने की या चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस हाँ, एक रिक्वेस्ट है कि बीच बीच में आप हमारी वेबसाइट को और हमारे फेसबुक पेज को आप बीच बीच में जरूर देखते रहें। एक विद्यार्थी ने एक कमेंट के माध्यम से जानना चाहा था कि अगर वो इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं तो इम्प्रूवमेंट कैसे किया जा सकता इम्प्रूवमेंट कैसे किया जा सकता है। तो इम्प्रूवमेंट के बारे में मैं अपने विद्यार्थियों को बताना चाहूंगा कि अगर किसी विद्यार्थी को इम्प्रूवमेंट के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो आप हमारी इग्नू की वेबसाइट को विजिट करिए और वहां पर आप रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको मिल जाएंगे। जैसे इग्नू की वेबसाइट पर राइट हैंड साइड पे ऊपर की तरफ गूगल सर्च बार बना हुआ है। आप उस गूगल के सर्च बार में जो हमारा NAAC A++ का जो लोगो है उसके ठीक नीचे गूगल सर्च बार आपको मिलेगा। आप उस गूगल सर्च बार में इम्प्रूवमेंट डाल दीजिएगा तो इम्प्रूवमेंट का एक आपको PDF डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। आप उसको खोलकर पढ़ेंगे, पेज नंबर 2 पर रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हुए हैं। ये मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूंगा क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी अगर किसी कारण से उनकी परसेंटेज कम रह जाती है तो वो इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो उसके बारे में आप सभी को जानकारी होनी चाहिए कि जो इम्प्रूवमेंट वाली जो फैसिलिटी है वो इग्नू में सिर्फ और सिर्फ बैचलर्स डिग्री के विद्यार्थियों के लिए और मास्टर्स डिग्री के विद्यार्थियों के लिए ही अवेलेबल है जिन्होंने अपना कार्यक्रम पूरा कर लिया है। ध्यान दीजिएगा, अगर MA फर्स्ट ईयर के एग्जाम देने के तुरंत बाद रिजल्ट आने के बाद अगर किसी विद्यार्थी को लगता है कि मेरे नंबर कम आए हैं और मैं इंप्रूव कर लूं, नहीं, आपको इंप्रूवमेंट करने की इजाजत यूनिवर्सिटी तब देती है जब आप अपना या तो बैचलर्स डिग्री या मास्टर्स डिग्री पूरा कर लेते हैं। और एलिजिबिलिटी किनकी होती है, कौन बैचलर्स डिग्री मास्टर्स डिग्री पूरा करने के बाद कौन विद्यार्थी इंप्रूवमेंट की परीक्षा दे पाएंगे। इसमें बैचलर्स डिग्री या मास्टर्स डिग्री वाले वो विद्यार्थी एलिजिबल होते हैं जिनकी सेकंड डिवीजन या फिर फर्स्ट डिवीजन सिर्फ 2% से अगर कमी रह गई है। तो अगर आपकी सेकंड डिवीजन या फर्स्ट डिवीजन पूरी होने में अगर 2% से भी कम नंबर अगर आपके बचे हैं, मैं इसको पढ़ देता हूं जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस में लिखा हुआ है। द स्टूडेंट्स ऑफ बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम्स who fall short of 2% मार्क्स, जिनकी 2% नंबरों से ही सेकंड डिवीजन या फर्स्ट डिवीजन कम रह गई है, वो एलिजिबल हैं। दूसरा, वो विद्यार्थी भी मास्टर्स डिग्री वाले जिनके 55% पूरे होने में 2% कम रह गए। अर्थात अगर मान लीजिए कि किसी के मास्टर्स डिग्री में सिर्फ 50% मार्क्स बने हैं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। अगर आपके 55% नंबर पूरे होने में मास्टर्स डिग्री वाले विद्यार्थी, अगर आपके 55% पूरे होने में अगर आपके मान लीजिए 53% मार्क्स आए या 54% मार्क्स आए हैं और अब आप ओवरऑल 55% मार्क्स अगर आप करना चाहते हैं तो आप मास्टर्स डिग्री वाले बच्चे इंप्रूवमेंट की परीक्षा देने के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। इसके अलावा आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस में आगे मिलेगा कि इंप्रूवमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो सिर्फ एक चांस आपको मिलेगा। और एक और चीज आप ध्यान रखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पेपर में ही आप इंप्रूवमेंट का आप चांस ले सकते हैं। प्रैक्टिकल्स में, प्रोजेक्ट्स में, असाइनमेंट्स में, वर्कशॉप्स में, इनमें आपको जो है इंप्रूवमेंट करने का परमिशन नहीं मिलती है। तो इस प्रकार से कुछ नियम हैं, वो आप देख लीजिएगा। और इसके साथ साथ इसकी कुछ निर्धारित डेट्स हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे इस समय पर जून टर्म एंड एग्जाम फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो आपको 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के दौरान
आप अपना इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भर सकते हैं। इसी प्रकार से दिसंबर टर्म एंड एग्जाम में अगर कोई इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं तो 1 से 31 अक्टूबर के दौरान आपको अपना एग्जाम फॉर्म भरना पड़ेगा। ये फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म, जो एप्लीकेशन फॉर्म है इम्प्रूवमेंट वाला, ये भी आपको इसी डॉक्यूमेंट में ही दिया हुआ है, जिसमें आपको अपनी डिटेल्स भरनी है। आपका नाम क्या है, प्रोग्राम क्या है, आपका रोल नंबर क्या है, आपका एड्रेस क्या है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर। तो जब आप इस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर लेंगे तो ये वाला एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको इन दी गई तिथियों के अंदर 1 से 30 अप्रैल के दौरान आपको यही वाला एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, और इसकी फीस भी अलग है। इसमें 750 रुपये पर कोर्स, जिस कोर्स में भी आप इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, 750 रुपये आपको इसी फॉर्म के साथ डिमांड ड्राफ्ट लगाकर आपको इग्नू हेडक्वार्टर में भेजना पड़ेगा। पेज नंबर 2 पे ही एड्रेस भी दिया हुआ है, रजिस्ट्रार स्टूडेंट इवैल्यूएशन डिवीजन। तो एक विद्यार्थी ने इंप्रूवमेंट के बारे में जानकारी चाहिए थी, तो एप्लीकेशन फॉर्म भी और इसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो भी 2 पेज का ये डॉक्यूमेंट है। ये हमारी इग्नू की वेबसाइट पर अवेलेबल है, इसको आप लोग एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। तो ये कुछ ऐसी जानकारियां थी जो हमारे विद्यार्थी चाहते थे। और इसके अलावा कुछ विद्यार्थी जानना चाहते हैं कि प्रैक्टिकल्स के बारे में कुछ विद्यार्थियों का है। हिमानी पंत का एक सवाल है, विदाउट प्रैक्टिकल क्लासेस। तो आपको प्रैक्टिकल के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। या तो हम आपके लिए ऑनलाइन प्रैक्टिकल्स का कोई ना कोई प्रबंध करेंगे, या जैसे कि संभावना है जैसे ही लॉकडाउन खुल जाता है और दोबारा से स्टडी सेंटर्स दोबारा ओपन होते हैं, तो आपके प्रैक्टिकल्स आपके स्टडी सेंटर्स पर दोबारा से ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। तो हिमानी पंत को मैं कहना चाहूँगा कि प्रैक्टिकल्स के बारे में वो निश्चिंत रहें। आपके प्रैक्टिकल्स करवाना आपके स्टडी सेंटर्स की जिम्मेदारी है, आपके रीजनल सेंटर की जिम्मेदारी है, वो हम पूरी ज़रूर करेंगे। आप इस बारे में प्लीज़ निश्चिंत रहें। हिमानी पंत ने ये क्वेश्चन शायद बहुत बार कॉपी पेस्ट कर दिया है, तो इनका मैं आपको जवाब दे चुका हूँ। प्लीज़ आप इस बारे में निश्चिंत रहें। इस प्रकार से आपके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मैंने दे दिए हैं। बाकी और जो कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो मैं टेकअप नहीं कर पाया हूँगा, तो आपको इन प्रश्नों के उत्तर हम लोग अभी चैट बॉक्स के ही माध्यम से ही आपके प्रश्नों के उत्तर हम आपको दे देंगे। इसके अलावा मैं अपने विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपनी पढ़ाई के बारे में आप निश्चिंत रहें। स्टडी मटेरियल ज़्यादातर विद्यार्थियों को मिल गया होगा। 1-2 विद्यार्थियों ने किताबों के बारे में भी लिखा था। किताबें क्योंकि लॉकडाउन लग गया था तो बाय पोस्ट हम आपको किताबें नहीं भेज पाए थे, लेकिन फिर भी यूनिवर्सिटी ने आपकी फैसिलिटी के लिए सॉफ्ट कॉपी स्टडी मटेरियल ई ज्ञान कोश पर डाला हुआ है। प्लीज़ आप वहाँ से अपना आप स्टडी मटेरियल डाउनलोड करके और आप अपने असाइनमेंट्स वगैरह बना सकते हैं। और जैसे ही ये प्रक्रिया दोबारा सुचारू रूप से शुरू हो जाएगी, हम आपको स्टडी मटेरियल की हार्ड कॉपी भी आपको प्रोवाइड करवा देंगे। कैन वी डू स्पीड पोस्ट फॉर, एक विद्यार्थी जानना चाहते हैं कि क्या स्पीड पोस्ट से भी वो अपनी असाइनमेंट्स भेज सकते हैं। देखिए, प्रेफरेबल तो यही है कि आप अगर स्कैन करके अगर हमारी गूगल फॉर्म पे अगर आप अपलोड कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप मान लीजिए किसी कारण से अगर नहीं कर पाते हैं तो आप उसको स्पीड पोस्ट करवा दीजिए, लेकिन स्पीड पोस्ट की रसीद आप अपने पास संभाल कर जरूर रखिएगा। आशिमा खन्ना का एक प्रश्न है, MAPC का इनका एक प्रश्न था स्टूडेंट्स के, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी मैसेज आ रहे हैं तो इनका प्रश्न स्किप हो गया है मेरे से, प्रश्न इनका ऊपर चला गया है। आई एम सॉरी। यस, आशिमा खन्ना सिंह, यस आई हैव गॉट इट अगेन। MAPC batch 1921 practicals first and second year will be held when, sir? We have not got any link to upload both here practicals. RC Delhi 2 organized online. ओके, आशिमा को मैं बताना चाहूँगा कि हम भी अपने स्टडी सेंटर्स के संपर्क में हैं और बहुत जल्दी हम भी आप लोगों को आपके प्रैक्टिकल्स के बारे में
इंफॉर्मेशन और शेड्यूल वगैरह दे देंगे। आपको इसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सदफ खान असाइनमेंट सबमिशन के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। इनका प्रश्न शायद टुकड़ों में है। असाइनमेंट सबमिशन का जो लिंक है वो लिंक हमने फेसबुक पर भी शेयर किया हुआ है और हमारी वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। तो आप वहां से आप जाकर आप अपनी असाइनमेंट्स जमा कर सकते हैं। असाइनमेंट सबमिशन डेट एक्सटेंडेड की ये सूचना मांगना चाह रहे हैं। तो इसके बारे में जैसे ही ऑफिशियल कम्युनिकेशन हम लोगों को मिलती है, हम लोग उसको अपने फेसबुक पेज पर भी और अपनी वेबसाइट पर भी अपलोड कर देंगे। तो आप लोग प्लीज हमारे फेसबुक और वेबसाइट दोनों को ही देखते रहिएगा। रीना शर्मा ने लिखा है इनको किताबें नहीं मिली हैं थर्ड ईयर की। तो रीना शर्मा से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि थोड़ा सा या तो लॉकडाउन खुलने की वेट कर लें। जैसे ही पोस्ट ऑफिस खुल जाएंगे और हम किताबें भेजने की स्थिति में आ जाएंगे, हम हार्ड कॉपी आपको प्रोवाइड करवा देंगे। और अगर आप रीजनल सेंटर पर आकर, लॉकडाउन खुलने के बाद अगर आप रीजनल सेंटर पर आकर लेने की स्थिति में होंगे तो आप किसी दिन आप आ जाइएगा, हम यहाँ से आपको बाई हैंड भी आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवा देंगे। तो ये मुझे लगता है कि बहुत सारे प्रश्न कवर हो गए होंगे जनरल डिस्कशन में। और जिन विद्यार्थियों के फारूक भट्ट पूछना चाहते हैं व्हाट अबाउट पेंडिंग रिजल्ट्स। मिस्टर फारूक, आपने सुना होगा, मैंने अभी बताया कि रिजल्ट्स डेली बेसिस पर अपलोड हो रहे हैं, डेली बेसिस पर अपडेट हो रहे हैं। जैसे जैसे इवेल्युएटर्स की तरफ से कॉपियां जज के अवार्ड्स जैसे जैसे इग्नू हेडक्वार्टर एससीडी में स्टूडेंट इवेल्युएशन डिवीजन में पहुंच रहे हैं, वैसे ही डेली बेसिस पर रिजल्ट्स को अपडेट किया जा रहा है। तो प्लीज आप इस बारे में निश्चिंत रहें और वेबसाइट को रेगुलरली विजिट करते रहें। दिशा मित्रा पूछना चाहते हैं कोरोना की तरफ से टाइम नहीं मिलता क्या। दिशा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि असाइनमेंट जमा करने की वैसे तो नॉर्मल डेट 31 मार्च होती है, लेकिन फिर भी डेट को 2 बार बढ़ाया गया। पहले 30 अप्रैल किया गया और उसके बाद 31 मई किया गया है। ये लॉकडाउन के ही कारण किया गया है, कोरोना के ही कारण डेट्स बढ़ाई गई हैं बेटा। तो आप लोगों की सुविधा के लिए ही यूनिवर्सिटी ने डेट्स को कई कई बार बढ़ाया है। तो इस बारे में आप निश्चिंत रहें। लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा कि प्लीज आप आगे और ज्यादा इंतजार ना करें और जैसे ही आपके असाइनमेंट जमा करवाने की स्थिति में आप अपनी असाइनमेंट पूरी लिख लेते हैं। आप देखिए, लॉकडाउन के कारण हम बाहर तो निकल नहीं पा रहे हैं, हम घर पे ही हैं। तो जब घर पे ही बैठकर हमें अपनी असाइनमेंट्स लिखनी है, तो मेरी अपने सभी विद्यार्थियों से हम्बल अपील है कि प्लीज वो इस समय का सदुपयोग करें और अपनी असाइनमेंट्स वगैरह लिखकर टाइम पे वो अपलोड करें। ये मैंने आप लोगों के साथ आंकड़े भी बीच बीच में शेयर किए हैं और मेरे ख्याल में 70-75 हजार से ज्यादा असाइनमेंट्स विद्यार्थी हमारे गूगल फॉर्म के माध्यम से हमारे को प्रोवाइड करवा चुके हैं। तो ये बहुत सारे प्रश्न थे ये जो हमने आज इस प्रोग्राम में कवर किए हैं। नीरज सिंह कहते हैं कि बुक नहीं मिलेगी तो स्टडीज कैसे करें। ये मैं आपको बताना चाहूंगा, कारण आप सभी जानते हैं बुक्स क्यों नहीं मिल पा रही हैं। लॉकडाउन से पहले आप लोगों को रेगुलरली किताबें भेजी जा रही थी। लॉकडाउन के कारण पोस्ट ऑफिस बंद हो गए, ना हम दफ्तर आ पा रहे थे, ना आप घर से बाहर निकल पा रहे थे। लेकिन इसके बावजूद यूनिवर्सिटी ने ई ज्ञान कोश पर भी और इग्नू का जो ई कंटेंट ऐप है उसके माध्यम से भी सॉफ्ट कॉपी आप लोगों को अवेलेबल करवाई हैं। तो जो विद्यार्थी ई ज्ञान कोश के माध्यम से अपना स्टडी मटेरियल डाउनलोड करना चाहते हैं वो तुरंत डाउनलोड कर लें और अपना अपना असाइनमेंट्स वगैरह लिखने में वो आप गूगल पर, अदरवाइज भी तो आप बहुत सारा मटेरियल सर्च करते हैं। अगर आपको कोई आर्टिकल चाहिए, बहुत सारे हमारे विद्यार्थी गूगल पर अखबार भी डाउनलोड करके पढ़ते हैं, न्यूज पढ़ते हैं गूगल पर। तो जैसे आप गूगल पर न्यूज पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, ऐसे ही आप हमारे ई ज्ञान कोश पे जाके आप स्टडी मटेरियल को पढ़कर आप अपनी असाइनमेंट्स वगैरह भी तैयार कर सकते हैं। तो सदफ खान पूछना चाहते हैं स्टडीज का कोई व्हाट्सएप नंबर वगैरह कोई है क्या।
नहीं बेटा, हम लोगों ने ऑफिशियली कोई व्हाट्सएप नंबर नहीं बनाया हुआ है, लेकिन जो बच्चे स्टडी सेंटर्स पर जाते हैं, क्योंकि स्टडी सेंटर पर आप लोगों के जो बाकी साथी होते हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप्स बना लेते हैं, तो उनके साथ आप अपना व्हाट्सएप नंबर लेके और आप उनसे जुड़ सकते हैं। रीजनल सेंटर की तरफ से हम लोगों ने बच्चों के लिए कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनाया हुआ है, ऐसा कोई नंबर हमने शेयर नहीं किया हुआ है। आंसर स्क्रिप्ट कहाँ से मिलेगा? पैसे पे करने का लिए 1.5 मंथ एगो। आंसर स्क्रिप्ट मिस्टर इमरान खान पूछना चाहते हैं, आंसर स्क्रिप्ट कहाँ से मिलेगा? देखिए, इसके लिए आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए था। आपको हमने हमारे फेसबुक के माध्यम से भी और इग्नू वेबसाइट के माध्यम से भी बार बार हमने लिंक दिया है कि इग्नू वेबसाइट पर एक लिंक है, उस लिंक पर जाकर आप लोग रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अपनी आंसर स्क्रिप्ट की फोटोकॉपी लेने के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इग्नू की वेबसाइट पर सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती हैं। टाइम टू टाइम आप लोगों को इग्नू की वेबसाइट को जरूर विजिट करनी चाहिए, और सभी तरीके की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम हमारे फेसबुक पेज पर भी रेगुलरली डालते हैं। ऑलमोस्ट डेली बेसिस पर हम लोग कोई ना कोई इंफॉर्मेशन हम जरूर डालते हैं। तो आप लोगों को फेसबुक के भी टच में रहना चाहिए, वेबसाइट के भी टच में रहना चाहिए, ताकि आप थोड़ा अलर्ट रहें, और जिस भी तरीके के फॉर्म की आपको जरूरत पड़ती है, आप उस फॉर्म को वहां से डाउनलोड करके उसका फायदा उठा सकें। तो ये आशु वधवा एक बार फिर से जानना चाहते हैं, और उनका फिर से वही सवाल है कि असाइनमेंट जमा कराने की डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो मैं इस बारे में दोबारा फिर से बताना चाहूंगा कि मेरे पास अभी तक ऑफिशियली कोई इंफॉर्मेशन रीजनल सेंटर दिल्ली 1 पर नहीं आई है। अभी जैसे ही कोई भी इंफॉर्मेशन डेट बढ़ने की आएगी, तो उसको हम हमारे वेबसाइट पर भी अपलोड कर देंगे, और फेसबुक पेज पर भी मैं आप लोगों से शेयर कर लूंगा। आप लोगों को इस बारे में बार बार पूछने की आवश्यकता नहीं है। एक विद्यार्थी हैं, पिंकी कहते हैं, BSKC 134 इनको नहीं मिला है। अगर आपको ऐसा कोई स्टडी मटेरियल वगैरह नहीं मिला है, तो एक बार आप ई ज्ञान कोश पे सर्च करें, वहां पर अगर अवेलेबल है तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज फिर आप हमें ईमेल डाल दीजिएगा। ईमेल की हेल्प से हम इग्नू हेडक्वार्टर से अरेंज करके आपको प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। शगुफ्ता पूछना चाहते हैं कि मास्टर का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कैसे करें। आई थिंक शायद इस तरीके का प्रश्नों का उत्तर मैं दे चुका हूं। आशु ने दोबारा कॉपी पेस्ट शायद ये किया है। ये मैं जवाब दे चुका हूं असाइनमेंट डेट बढ़ने वाले के बारे में। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का भी प्रश्न जो है वो हो गया है। रीजनल सेंटर दिल्ली 2 की वेबसाइट के बारे में कोई कमेंट था। आई एम सॉरी, रीजनल सेंटर दिल्ली 2 की वेबसाइट के बारे में हम नहीं जानते हैं। शगुफ्ता प्रैक्टिकल इंटर्नशिप के बारे में जानना चाहते हैं, शगुफ्ता चौधरी। आप इस बारे में थोड़ा सा वेट कर लें। रीजनल सेंटर की तरफ से हम इस बारे में जल्दी ही कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन अपने सभी कंसर्न विद्यार्थियों को बताएंगे। राकेश समर्थ पे आईडी पासवर्ड को रीसेट करने के बारे में जानना चाहते हैं, तो एक बार आप समर्थ पोर्टल को विजिट करिएगा, और आपको वहां पर पासवर्ड रीसेट करने का अगर ऑप्शन में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमारे रीजनल सेंटर पर अपनी कंप्लीट डिटेल्स के साथ आप हमें ईमेल डाल दीजिएगा, तो वी विल ट्राई टू हेल्प यू। लतिका जानना चाहते हैं कि इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट का वाइवा कब होगा। देखिए, अभी डेट शीट वगैरह तैयार होगी। लतिका अनेजा जानना चाहते हैं इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट का वाइवा। तो इसके बारे में भी आपको निश्चिंत रहने के लिए ही मैं कहूँगा कि अभी जैसे ही थोड़ा शेड्यूल हम लोग फिक्स कर लेंगे, क्योंकि अभी प्रेजेंटली हमें पहले इन रिपोर्ट्स का इवेल्युएशन करवाना है। उनका इवेल्युएशन करवाने के बाद जब आपके टर्म एंड एग्जाम्स की डेट शीट फाइनल हो जाएगी, उन टर्म एंड एग्जाम्स की डेट शीट तैयार होते ही उसके बाद हम प्रैक्टिकल का एग्जाम, प्रोजेक्ट का एग्जाम और आपके इंटर्नशिप का वाइवा एग्जाम, इनकी डेट शीट भी हम उस समय पर फाइनलाइज करेंगे और सभी कंसर्न विद्यार्थियों को इन्फॉर्म करेंगे।
अजय कुमार सिंह ने लिखा है नॉन अपडेशन ऑफ मार्क्स येट टू बी अपडेटेड। मैं अजय कुमार सिंह को बताना चाहूंगा कि अगर आप अपना रोल नंबर और अगर अपने प्रोग्राम के साथ अगर हमें आप ईमेल डाल देंगे तो हम एक बेटर पोजीशन में होंगे, क्योंकि खाली आपके इतने मैसेज से हमें आपका रोल नंबर और आपके प्रोग्राम का नहीं पता है तो हमें थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। तो प्लीज़ जब भी आप हमें कम्युनिकेट करें आप हमें अपना रोल नंबर वगैरह जरूर लिखें। पल्लवी मोहित मल्होत्रा जानना चाहते हैं 34वीं कन्वोकेशन की डिग्री कब डिस्पैच होंगी। तो पल्लवी बेटा को मैं बताना चाहूंगा कि बेटा थोड़े दिन और वेट कर लीजिए। अभी जैसे ही लॉकडाउन से हम लोग बाहर आएंगे, दफ्तर दोबारा फिर से पूरा खुलेगा, पोस्ट ऑफिस जब काम करना शुरू कर देगा तो आप लोगों की जो डिग्रीज हैं वो हम डिस्पैच करनी शुरू कर देंगे। तो एक सुझाव है पूरन सिंह का, इन्होंने कुछ लिखा है नंबर कॉल करने के बारे में है। तो मोबाइल नंबर साझा कर सकते हैं स्टूडेंट को सहायता, बार बार ऑफिस में कॉल भी नहीं करेंगे। सिक्योरिटी गार्ड के बारे में पूरन सिंह रावत का एक सजेशन है, सिक्योरिटी गार्ड फोन पिक करके मोबाइल नंबर साझा कर सकते हैं। देखिए मैं पूरन सिंह को एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आपकी बात काफी हद तक ठीक है, लेकिन आप लोगों की सुविधा के लिए ही तो हमने इन नंबरों को पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डाला है। आप लोगों को हम इसलिए बार बार मोटिवेट करते हैं कि आपका सुझाव अच्छा है, मैं आपके सुझाव को मना नहीं कर रहा हूं, थैंक यू मिस्टर पूरन सिंह रावत, बट फिर भी मैं एक चीज कह रहा हूं कि ये वेबसाइट इसीलिए बनाई जाती हैं कि हम इन चीजों को, हम इन इंफॉर्मेशन को वेबसाइट पर डाल दें, ताकि जब भी आपको जरूरत पड़े आप वेबसाइट से उन नंबरों को डाउनलोड कर लें, अपने मोबाइल में सेव कर लें और जब भी आपको जरूरत पड़ती है आप उन नंबरों पर हमें संपर्क कर सकते हैं। तो ऑफिस में कॉल आपको, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बट हमारे स्टूडेंट्स को थोड़ा सा थोड़ा सा हमारे स्टूडेंट्स को भी अलर्ट होना है। फेसबुक की हेल्प लेके आप हमारे मोबाइल नंबरों को जान सकते हैं, हमारी वेबसाइट के माध्यम से आप हमारे मोबाइल नंबरों को जान सकते हैं। और एक चीज मैं रिपीट करना चाहूंगा, ये मोबाइल नंबर जैसे हमने नोटिफिकेशन में डिटेल में भी लिखा है, अगर किसी विद्यार्थी ने नहीं पढ़ा है तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये मोबाइल नंबर सिर्फ और सिर्फ केवल तब तक के लिए एक्टिव रहेंगे जब तक लॉकडाउन है और हम लोग जब तक वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। जैसे ही ऑफिस खुल जाएगा दोबारा से हम हमारे लैंडलाइन फोन्स पर ही आप लोगों को सारी जानकारियां देनी शुरू करेंगे। तो ये आपका सुझाव अपने आप में बहुत अच्छा था, लेकिन क्योंकि नंबर बार बार हमने अपने वेबसाइट और फेसबुक से हमने दिए हुए हैं, तो ऑफरेंदा दीवाना कोई स्टूडेंट हैं, मैं शायद इनका नाम ठीक से अगर मैं नहीं ले पाया हूं, सॉरी, प्लीज एक्सटेंड सिनॉप्सिस सबमिशन फॉर एमएपीसी। ऑफरेंदा बेटा मैं आपको इस बारे में ये बताना चाहूंगा कि जो डेट्स बढ़ाने का जो अथॉरिटी है, डेट्स बढ़ाने की अथॉरिटी हमारे इग्नू हेडक्वार्टर पर होती है। रीजनल सेंटर्स अपनी मर्जी से किन्हीं भी डेट्स को नहीं बढ़ा सकते हैं। तो अगर इग्नू हेडक्वार्टर की तरफ से सिनॉप्सिस सबमिशन की डेट बढ़ेगी तो वी विल शेयर इट विद यू, अदरवाइज फिर जो भी चीजें हैं वो हमें आज शाम तक क्लियर हो जाएंगी। अदिति सिंह एक स्टूडेंट हैं जो जानना चाहते हैं कि सर जो एग्जाम फीस बीए सेकेंड ईयर में सबमिट की थी वो फाइनल ईयर में एडजस्ट नहीं की गई है, आई वाज आस्किंग अबाउट दैट रिफंड। ओके, अदिति सिंह का फीस रिफंड का कोई मैटर है तो अदिति सिंह आपको मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा बेटा, आप इस बारे में हमारा जो स्टूडेंट इवेल्युएशन डिवीजन है अपनी कंप्लीट डिटेल्स देते हुए आप उनको ये चीज अप्रोच करिए, उनको ये चीज आप रिक्वेस्ट करिए, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर हमारा इग्नू हेडक्वार्टर पर स्टूडेंट इवेल्युएशन डिवीजन बनाता है और उसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से वो लोग काम करते हैं। तो अदिति बेटा आपकी नॉलेज में डालने के लिए मैं ये चीज बता रहा हूं कि इस प्रक्रिया में, इस प्रोसेस में, इस एडजस्टमेंट में, फीस एडजस्टमेंट में या फीस रिफंड में जो एग्जाम से रिलेटेड है, इसमें रीजनल सेंटर दिल्ली 1 की तरफ से हम आपको कोई सुविधा नहीं दे पाएंगे। तो ये कुछ चीजें थी। पल्लव हजारिका एक स्टूडेंट हैं, ये जानना चाहते हैं कि असाइनमेंट बुकलेट जो जो लास्ट डेट 30 जून 2021 लिखा था
और कुछ के ऊपर 31 दिसंबर लिखा हुआ है, तो विच डेट शुड आई फॉलो। तो पल्लव हजारिका, मैं आपको बताना चाहूंगा बेटा कि जो डेट, वैसे तो जो डेट आपके असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर के ऊपर छपी होती है वो डेट हमारी तरफ से वो मान्य होती है। आपको उस डेट से पहले पहले अपनी असाइनमेंट आपको अपने स्टडी सेंटर पर जमा करानी चाहिए। ये हमारा इग्नू का जनरल सिस्टम है। लेकिन क्योंकि अभी कोरोना काल चल रहा है, बहुत पैंडेमिक की बहुत कठिन टाइम में से हम सभी लोग निकल रहे हैं, तो इसलिए हमारी यूनिवर्सिटी 2-3 बार आप जैसे बच्चों की सुविधा के लिए ही असाइनमेंट जमा कराने की डेट को बढ़ा चुकी है। और हमने असाइनमेंट जमा, क्योंकि अभी लॉकडाउन है, हम लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, तो हम लोग इसीलिए गूगल फॉर्म वगैरह बनाकर आप लोगों से असाइनमेंट मंगवा रहे हैं, जिनको अब हम आपके स्टडी सेंटर्स को भेजेंगे। तो इन विकट परिस्थितियों के कारण सिस्टम थोड़ा बहुत हमारा बदला है। अदरवाइज जनरली आपका प्रश्न बिल्कुल ठीक है। अदरवाइज जनरली जो चीज हमारे असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर के ऊपर, बुकलेट के ऊपर जो छपी होती है, विद्यार्थियों को वही हमेशा फॉलो करनी होती है। 2020 जब से ये कोरोना वायरस आया है, जब से लॉकडाउन जैसी सिचुएशन हम लोगों को फेस करनी पड़ी है, तब से हमें भी सिस्टम को आप सभी विद्यार्थियों की सुविधा के लिए थोड़ा बहुत मोल्ड करना पड़ा, चेंज करना पड़ा, मॉडिफाई करना पड़ा, ताकि हमारे विद्यार्थियों को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। तो एक बार जब दोबारा से हम नॉर्मल सिचुएशन में आ जाएंगे, तो उस समय पर आपको वही वाले इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने पड़ा करेंगे जो आपके असाइनमेंट बुकलेट के ऊपर छपे हुए आपको मिलेंगे। तो ये पल्लव हजारिका, यस, आपका मैंने रिप्लाई कर दिया है बेटा। मनीषा अग्रवाल का एक प्रश्न है, मेरा पार्ट 2 का असाइनमेंट का नंबर नहीं दिया है। मनीषा बेटा, एक काम करिए, आप अपने रोल नंबर और अपने प्रोग्राम कोड के साथ, और कौन सा कोर्स कोड का आपका पेंडिंग है, आप हमारे रीजनल सेंटर पर एक ईमेल डाल दीजिएगा बेटा, तो हम चेक करवा लेंगे। और जो भी हेल्प हम लोग रीजनल सेंटर की तरफ से कर सकते हैं, वो हम इमीडिएटली आपको वो हेल्प प्रोवाइड करेंगे। अमित कुमार कहते हैं, सर एग्जाम्स ऑनलाइन करवा दो प्लीज। अमित बेटा, ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। आपका जो प्रश्न है वो बहुत जायज है, बहुत सही है, और बहुत सारे विद्यार्थी हमसे इस तरीके की डिमांड कर रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों के साथ एक चीज शेयर करना चाहूंगा कि अभी भी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमारा जो पूरे इंडिया में नेटवर्क है, वो अभी भी उस स्टैंडर्ड का, उस क्वालिटी का, उस स्पीड का, मतलब हमारे पास अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर उस दर्जे का, उस स्टैंडर्ड का नहीं है कि हम थ्रू आउट इंडिया एक ही तरीके से, जैसे आज मैं अब प्रोग्राम की समाप्ति की तरफ 1 घंटा होने वाला है। हालांकि मैं आधे घंटे का प्लान करके आया था, मेरा कुछ और भी शेड्यूल था, लेकिन आप सभी विद्यार्थियों के साथ मुझे बात करने में, मुझे आपके सवालों के उत्तर देने में मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि मैं आधे घंटे की बजाय मैं 1 घंटे से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आप सभी लोगों की नॉलेज में डालना चाहूंगा, थोड़ा सा ही टाइम लूंगा। आप लोगों ने पल्स पोलियो अभियान सुना होगा, पल्स पोलियो। तो इसमें जो पल्स शब्द है, क्या मेरे विद्यार्थियों ने कभी उस पल्स शब्द की तरफ ध्यान दिया? पल्स का मतलब क्या है? पल्स पोलियो अभियान। पल्स पोलियो, मैं आपसे उत्तर नहीं मांग रहा हूं इस समय पे, आप उत्तर टाइप करके मेरे को बेशक मत भेजें, लेकिन आप इस शब्द के बारे में सोचिए, पल्स। इसमें पल्स शब्द क्यों आया है? इसमें पल्स शब्द इसलिए आया है क्योंकि हमारे हाथ में जो पल्स होती है, हमारे हाथ में जो पल्स होती है, जो नब्ज होती है, ये नब्ज पूरे पूरे इंडिया में हम लोगों की सामान्य बिल्कुल एक स्पीड पे चलती है, और सभी लोगों की चलती है। ये सभी जीवित लोगों के अंदर पल्स चलती है। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, पल्स। तो ये पल्स जो है, पूरे इंडिया में सभी जीवित व्यक्तियों की पल्स चल रही है। तो पल्स पोलियो अभियान मतलब क्या है? ये एक ऐसा अभियान है जो हिंदुस्तान में जैसे हर व्यक्ति की पल्स चल रही है, इसी प्रकार से ये अभियान एक ऐसा अभियान है कि जो पूरे इंडिया में सेम डे सेम टाइम पर हर भारतीय को अप्रोच करने के लिए ये अभियान चलाया जाता है
कि एक पर्टिकुलर उम्र के जिन बच्चों को पल्स पोलियो के ड्रॉप्स पिलाए जाने की जरूरत है, आज के दिन इतने बजे से इतने बजे के दौरान इन बच्चों को पल्स पोलियो के ड्रॉप्स जरूर पिलाए जाएंगे। तो पल्स का मतलब क्या है? पल्स का मतलब है एक ऐसी चीज, पल्स पोलियो अभियान से मैंने ये शब्द लिया है पल्स आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए, कि हमारे जो एग्जाम्स हैं इग्नू के, वो थ्रू आउट इंडिया सेम डेट शीट पर चलते हैं। आप लोगों को जानकर शायद बहुत हैरानी होगी और बहुत खुशी होगी कि हमारे जो एग्जाम्स हैं वो थ्रू आउट इंडिया एक जैसा चलते हैं, एक टाइम पर चलते हैं, एक डेट शीट के हिसाब से चलते हैं। हमारी हरियाणा के लिए अलग, पंजाब के लिए अलग, दिल्ली के लिए अलग डेट शीट नहीं होती। इंग्लिश का पेपर, MEG 1 का पेपर जो आज यहाँ पर हो रहा है, जम्मू कश्मीर में भी वही हो रहा होगा, कश्मीर कन्याकुमारी में भी वही हो रहा होगा, गुजरात में भी वही हो रहा होगा, और आसाम गुवाहाटी में भी वही हो रहा होगा। तो हमारा जो एग्जाम है, पैटर्न है, 800 के आसपास हम लोग एग्जाम सेंटर्स बनाते हैं, और हर एग्जाम सेंटर में 6 लाख से लेकर 7 लाख विद्यार्थी तक 600-700 एग्जाम सेंटर बनते हैं, और 6-7-8 लाख विद्यार्थी परीक्षाओं में बैठते हैं। तो बेटा, इतने सारे लंबे चौड़े पूरे हिंदुस्तान में एक एग्जाम को दिल्ली में बैठकर हम लोगों को लगता है कि भाई मेरी कॉलोनी में वाईफाई स्पीड अच्छी है, मेरी कॉलोनी में इंटरनेट की स्पीड अच्छी है। जरूरी नहीं है कि बिल्कुल हमारे साथ वाली कॉलोनी में भी नेट की स्पीड उतनी ही अच्छी आ रही होगी। दिल्ली में अच्छी हो सकती है, हरियाणा में जरूरी नहीं है कि ऑनलाइन एग्जाम कराने के लिए जिस बैंडविड्थ की जरूरत है उतनी बैंडविड्थ हमें हरियाणा में मिल जाएगी। हरियाणा में अच्छी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि पंजाब में या पंजाब के किसी जिले में। जबकि हमारा तो हर विद्यार्थी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में बैठकर पेपर दे रहा हो। तो अभी वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं, अभी हमारे पास उस स्टैंडर्ड का, उस क्वालिटी का, उस स्पीड का अभी हमारे पास इंटरनेट सुविधाएं, ऑनलाइन सुविधाएं, कंप्यूटर सिस्टम, लैपटॉप्स, अभी हमारे पास वो सब जो जरूरत की चीजें हैं अभी वो उपलब्ध नहीं है। इसीलिए अभी हम उतना माइंड में है। मैं ये चीज क्लियर करना चाहूंगा बेटा, वी आर वेरी पॉजिटिव टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी। इसी कारण आज इस फेसबुक के माध्यम से भी हम आपके साथ फेस टू फेस, अभी हम एक तरीके से रूबरू, एक तरीके से मैं लाइव आपसे मैं बात कर रहा हूं। टेक्नोलॉजी हमने तुरंत अपना ली थी जैसे ही पिछले साल लॉकडाउन शुरू हुआ था। तो टेक्नोलॉजी के बारे में वी आर वेरी पॉजिटिव, बट फिर भी हमारे जो गरीब विद्यार्थी हैं, अभी भी शायद बहुत सारे हमारे विद्यार्थी उस टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करने में, अभी भी बहुत सारे हमारे विद्यार्थियों के पास स्मार्टफोन नहीं है। तो हमें उन विद्यार्थियों के बारे में भी सोचना है बेटा, हमें उन विद्यार्थियों को भी सेवाएं देनी है बेटा। तो इसीलिए अभी कुछ पाबंदियां हैं, कुछ मजबूरियां हैं, जो कि हो सकता है आगे आने वाले 2-4 साल में उन कमियों पर हम विजय पा लेंगे। हमारे हर विद्यार्थी के पास एक 5G स्पीड वाला स्मार्टफोन होगा और हमारे पास वो टेक्नोलॉजी होगी, तो शायद हम लोग ऑनलाइन एग्जाम करवाने की स्थिति में एक दिन जरूर आएंगे। तो ये कुछ चीजें थी। अविनाश कुमार ने गुड लिखा है, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर एप्रिशिएशन। और मैं आप सभी विद्यार्थियों का, शालिनी अग्रवाल ने एब्सोल्यूट राइटली सर लिखा है, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। तो आज के इस कार्यक्रम को मैं आज समय की कुछ सीमाओं के कारण यहीं बंद करना चाहूँगा। मैंने दुगना टाइम ले लिया, आधे घंटे का प्लान था, 1 घंटा 4 मिनट हो गए हैं। लेकिन आप सभी विद्यार्थियों के साथ वार्तालाप करने में और आपकी हेल्प करने में इतना आनंद आ रहा था कि मैं समय की तरफ देखना भूल गया। लेकिन ये हमारा एक, हम प्रयास करेंगे कि ये हमारा एक वीकली फीचर बना रहे। शिल्पी बेटा ने बड़ा मुरझाए हुए मुंह वाला स्माइली आइकन इमोजी, शिल्पी बेटा आपको ये वाला इमोजी यूज नहीं करना चाहिए। वी आर वरीड अबाउट एवरी वन ऑफ यू। मैं शिल्पी को बोलना चाहूँगा बेटा कि यू मस्ट ऑलवेज स्माइल। हमारे बहुत सारे विद्यार्थी मुझे फेसबुक पर गुस्से वाला, बिल्कुल एकदम रेड, एकदम भुनभुनाता हुआ इमोजी भी भेजते रहते हैं। मुझे थोड़ा तकलीफ होती है ऐसे विद्यार्थियों को या तो क्रोध में देखकर या उदास देखकर। बेटा आप लोग जानते हैं कि इस समय पर
बहुत कठिन परिस्थितियां चल रही हैं और हम सभी बहुत लिमिटेड लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज में हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत कम संसाधन हैं। आज 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 हमारा दफ्तर बंद था। आज हमारा बेटा, आज हमारा ऑफिस बंद है, लेकिन इस सब के बावजूद आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए आज आज आप मेरा ऑफिस का पीछे आप मेरा बैकग्राउंड देख रहे होंगे। मैं आप लोगों से बात करने के लिए बेटा मैं आज आज घर से बाहर निकला हूं और मैं अपने ऑफिस आया हूं, ताकि मैं आप लोगों के साथ मैं बात कर सकूं, आप लोगों के कुछ ग्रीवेंसेस को एड्रेस कर सकूं और आप लोगों से कुछ बात कर सकूं। तो अभी अभी हमारे सामने कुछ मजबूरियां हैं। इन मजबूरियों में भी हम अपनी तरफ से द बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं शिल्पी से भी रिक्वेस्ट करूंगा और मैं बाकी दूसरे विद्यार्थियों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारी स्ट्रेंथ हैं, आप हमारी मोटिवेशन हैं, आप हमारे परिवार का हिस्सा हैं। यू आर आवर फैमिली मेंबर्स बेटा। और आप लोगों ने देखा होगा, जब भी हम 1000 का आंकड़ा क्रॉस कर जाते हैं, आप मेरे फेसबुक पे आप जाकर देखिएगा, मैं हमेशा लिखता हूं कि इग्नू की फैमिली, इग्नू रीजनल सेंटर की फैमिली और बड़ी हो गई। आज 1000 विद्यार्थी और हमसे जुड़े। आज हमारे फेसबुक पेज पर रीजनल सेंटर दिल्ली 1 की फैमिली और बड़ी हो गई। तो बेटा, यू ऑल आर आवर फैमिली मेंबर्स। आप हमारे फैमिली मेंबर्स हो बेटा, आप हमारे बच्चे हो। तो आप कभी इस तरीके का जब भी इमोजी इस्तेमाल करते हो तो ये हमारे हार्ट को टच करता है बेटा। कहीं ना कहीं पर हम लोगों को थोड़ा फील होता है। तो हम लोग अपनी तरफ से द बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग भी अपनी तरफ से द बेस्ट करते रहिए। थोड़ी जिम्मेदारी यहाँ से हम लोग निभा रहे हैं, थोड़ी जिम्मेदारी आप लोग भी निभाइए। थोड़ा 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 ई ज्ञान कोश से थोड़ा मटेरियल डाउनलोड कर लीजिए, थोड़ा हमारी वेबसाइट का फायदा उठाइए। थोड़ा आप अपना पीयर ग्रुप, आपके आपके अपने पर्टिकुलर प्रोग्राम वाले जो दूसरे और स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ आप एक अपना व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए और उनके टच में रहिए। अपने एकेडमिक काउंसलर्स के टच में रहिए। हम तो हमेशा 24 घंटे आपके डिस्पोजल पे हैं बेटा। और मुझे 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 आज 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 लॉकडाउन के अंदर भी आज मुझे घर से निकलकर ऑफिस में आप लोगों से बात करके मेरे को कोई हेजिटेशन नहीं थी। मैं अपनी मर्जी से आया हूं बेटा आप लोगों से बात करने के लिए ऑफिस। तो वी आर डूइंग आवर लेवल बेस्ट फॉर यू ऑल। एक एक विद्यार्थी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसीलिए हम आप लोगों के बारे में वरीड रहते हैं। तो आप लोग भी हमारे को सपोर्ट करिए और जो भी मुश्किलें आ रही हैं, आप हमें अपने रोल नंबर के साथ, अपने प्रोग्राम के साथ आप हमें ईमेल डालते रहिए। हमारा स्टाफ बहुत डेडिकेटेड है। रीजनल सेंटर दिल्ली 1 की जो टीम है, मैं बहुत सारे रीजनल सेंटर्स पे काम कर चुका हूं बेटा, और मैं अपने आप को खुशनसीब मानता हूं कि दिल्ली 1 रीजनल सेंटर पर मुझे काम करने का मौका मिला है। और ये इंडिया में टोटल 56 रीजनल सेंटर्स हैं। दिल्ली 1 जैसे टोटल 56 रीजनल सेंटर्स हैं। दिल्ली 2 है, दिल्ली 3 है, आरसी नोएडा है, आरसी लखनऊ है। तो 56 रीजनल सेंटर्स, और मैं 6-7 रीजनल सेंटर्स पर मैं काम कर चुका हूं। तो दिल्ली 1 रीजनल सेंटर जितना डेडिकेटेड स्टाफ मुझे बहुत कम रीजनल सेंटर्स, डेडिकेटेड सब जगह पर हैं। इग्नू का पूरा परिवार, चाहे वो इग्नू हेडक्वार्टर हो, चाहे वो रीजनल सेंटर्स हो, चाहे वो हमारे स्टडी सेंटर्स हों, सभी लोग डेडिकेटेड हैं। बट उसमें भी अगर हम डिग्री में अगर हम जाएं, तो मैंने जितने रीजनल सेंटर्स पर काम किया है, तो दिल्ली 1 को मैं नंबर 1 पर रखता हूं। यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है। सारे के सारे स्टाफ मेंबर्स आप लोगों के लिए हमेशा तैयार रहते हैं आपकी हेल्प करने के लिए। तो थोड़ी जिम्मेदारी जैसे हम लोग निभा रहे हैं, अपनी पढ़ाई के लिए थोड़ी जिम्मेदारी बेटा आप लोग भी उठाएं। और जब भी जिस भी तरीके की जरूरत है, अपने अपने प्रोग्राम कोड के साथ, अपने रोल नंबर के साथ आप हमें ईमेल डालें। हम आपको ईमेल पे भी एट द अर्लीस्ट पॉसिबल हम आपको रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं। और ये मैं आपको बोल रहा था कि जैसे आज डिजिटल फेसबुक लाइव के माध्यम से आज मैं आकर आपसे जुड़ा हूं। ये हमारी कोशिश है कि हम वीकली एक बार हम इस तरीके का ये प्रोग्राम आपके साथ हम जरूर किया करेंगे। इसके लिए भी मुझे आप लोगों का कोऑपरेशन चाहिए, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो वी आर ऑलवेज हेयर विद यू, वी आर हेयर विद यू एंड वी आर हेयर बिकॉज ऑफ यू बेटा। ये मैं आप सभी विद्यार्थियों के साथ में शेयर करना चाहूंगा। अगर आज मैं यहाँ पर हूं बेटा, तो आप लोगों के कारण हूं। हमारी जो ये यूनिवर्सिटी है, आप लोगों की यूनिवर्सिटी है। ये जो हमारी 30 लाख से भी ज्यादा विद्यार्थियों की जो संख्या है, ये आप सब विद्यार्थियों के कारण है।
तो आप सभी विद्यार्थियों के कारण आज इग्नू है और आप सभी हमारा परिवार हैं और हमारा ये परिवार यूं ही आगे और ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा होता रहे, बढ़ता रहे, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। और आप सभी के लिए बेटा मेरी ब्लेसिंग्स हैं, मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। आप मेरे मैसेजेस में पढ़ते होंगे व्हाट्सएप फेसबुक मैसेजेस में, जब भी आपको फेसबुक मैसेजेस लिखता हूँ उसमें बेटा मैं आप लोगों के लिए दुआएं करता हूँ। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे अपडेटेड एंड माय बेस्ट विशेस। तो हमारी बेस्ट विशेस हमेशा आपके साथ हैं बेटा, हमारी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। जिन सपनों को लेकर आपने इग्नू को ज्वाइन किया है, आपके वो सपने जरूर पूरे होंगे, ये मेरी आप सभी के लिए शुभकामना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। बहुत सारे विद्यार्थियों के जवाब मैं साथ साथ पढ़ के मैं नहीं दे पाया, लेकिन आप लोगों को जवाब हम अभी थोड़ी देर में 1 बाय 1 करके हम जवाब देना शुरू कर देंगे। तो आप सभी विद्यार्थियों को रीजनल सेंटर दिल्ली 1 की तरफ से भी बेस्ट विशेस और मेरी तरफ से भी बेस्ट विशेस। कोरोना से प्लीज़ आप अपना थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये वाला जो कोरोना है इस साल वाला 2021 वाला, ये थोड़ा ज़्यादा गंभीर है, इसके अलग अलग स्ट्रेन्स हैं। आप प्लीज़ अपना सावधानी के साथ ही घर से बाहर निकलिए, जब तक ज़रूरी ना हो घर से बाहर ना निकलें। और जब भी निकलना पड़े, अभी तो वो समय आ गया है कि कम से कम 2 मास्क लगाकर आपको चलना पड़ेगा। मैंने आपसे बात करने के लिए मास्क उतारा हुआ है, अदरवाइज मास्क मैं भी साथ लेकर आया हुआ हूँ। और सैनिटाइज़र भी बेटा, हम लोगों को सैनिटाइज़र भी अपने साथ रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जान है तो जहान है। तो अपनी अपनी परिवार की तरफ हम लोगों को देखना है, अपनी फैमिली की तरफ हम लोगों को देखना है। तो आप लोग अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें और अपनी सेफ्टी, अपनी सुरक्षा का जरूर ध्यान रखें। और जितना भी मैक्सिमम टाइम आपको मिलता है अपनी पढ़ाई के लिए डिवोट करें, पढ़ाई पे आप अपना समय ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। और हमसे जिस भी तरीके की सपोर्ट की ज़रूरत है, एकेडमिक सपोर्ट करने के लिए हम लोग हमेशा आपके साथ हैं, हमेशा तत्पर हैं। और बड़ी खुशी के साथ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि हमारा जो रीजनल सेंटर दिल्ली 1 का जो फेसबुक पेज है वो पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा फास्ट है। कल उसी थोड़ा सा फास्ट स्पीड में हमसे कल वो छोटी सी एक मिस्टेक हो गई कि हमने बिना हेडक्वार्टर से वेरीफाई किए हमने वो डेट बढ़ने वाला नोटिफिकेशन, असाइनमेंट सबमिशन की डेट बढ़ने वाला नोटिफिकेशन हम लोगों ने बस थोड़ा उसी फास्ट स्पीड के कारण अपलोड कर दिया था। वी आर सॉरी फॉर दैट। बट जैसे ही पता चला वो हमने तुरंत फिर वापस डिलीट भी कर दिया था। बट स्टिल वी आर नंबर 1, वी आर द फास्टेस्ट रीजनल सेंटर इन शेयरिंग इंफॉर्मेशन विद यू। एंड हम हमेशा आपके साथ फ्यूचर में भी इसी फास्टेस्ट स्पीड के साथ आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच बेटा, गॉड ब्लेस यू ऑल। और आप हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।